नमस्कार, मेरा नाम साधना राठी है। कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस कहानी का शीर्षक है तुम बहुत सुखी हो। एक समय की बात है, एक कौवे की भेंट एक हंस से हुई। उस कौवे ने हंस के उज्जवल सफेद रंग की बहुत प्रशंसा की। हंस ने उदास होकर कहा कि अरे, हम दोनों में क्या रखा है। हम दोनों तो एक एक ही रंग के बने हैं। खूबसूरती तो तोते में है, जिसमें प्रकृति ने कितना सुंदर रंग संयोजन किया है। हरे रंग के शरीर पर गले में सुर्ख लाल रंग का छल्ला। कौवे ने तोते से उसकी प्रशंसा की तो वह उदास होकर बोला कि मैं भी अब तक अपने को भाग्यवान समझता था, क्योंकि मैंने अभी तक मोर को नहीं देखा था। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि मोर मुझसे अधिक सुंदर है। अब तो कौवे के मन में भी मोर से मिलने की इच्छा जाग उठी, परंतु वन में मोर नहीं मिला। एक दिन उसे चिड़ियाघर में मोर दिख गया। वह लोगों के बीच में घिरा हुआ सचमुच बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक लग रहा था। कौवा मोर के पास आया और उसकी सराहना करने लगा कि कुदरत ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। तुम्हारे अंग अंग में सौंदर्य भर दिया है। तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है कि पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी यानी मनुष्य भी तुम्हें देखने के लिए लालायित हैं। तब मोर ने कहा, अरे मेरे भाई, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं कैद में हूं और तुम स्वतंत्र हो। तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, परंतु मैं नहीं जा सकता। और लगता है शायद तुमने मेरे पैरों की तरफ भी नहीं देखा है। कौवे के जीवन में यह पहला अवसर था जब किसी ने उसके जीवन की अहमियत उसे समझाई। वह जान गया कि वह बहुत सुखी प्राणी है। कौवा तो समझ गया, परंतु हम कब समझेंगे कि हम सब अपने आप में सर्वोत्तम हैं। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी तुलना किसी अन्य से नहीं करनी चाहिए। विश्वास करो कि तुम बहुत सुखी हो। तुम जैसे होने में ही कोई ईश्वरीय प्रयोजन है। ईश्वर ने अपने अकेलेपन की उदासी को दूर करने के लिए विविध स्वरूपों को धारण किया है। हमारा यह शरीर उसी ईश्वर का घर है। यदि सभी एक समान हो जाते तो उनको देख देख कर ईश्वर के अंदर भी नीरसता आ जाती। इसलिए हम अपने रंग, रूप, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, साधन आदि की विविधता से उस ईश्वर को नीरसता में जीने से बचा रहे हैं। और हमें खुश होना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा के काम आ रहे हैं। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों का सदैव स्वागत है।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।